या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले जगदम्बा भवानी की जय, कामाख्या मैया की जय। आइए हम सभी जानते हैं 51 शक्तिपीठ में सबसे महत्वपूर्ण कामाख्या मंदिर के बारे में, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पर माना जाता है कि भगवान श्री शिव की अर्धांगिनी सती माता जगदम्बा की योनि का भाग गिरा था। यही वजह है कि मंदिर सती देवी की योनि का प्रतिनिधित्व ही कर रहा है। सती देवी के स्वतः त्याग से क्रोधित होकर भगवान शिव ने विनाश का नित्य तांडव नृत्य किया था। साथ ही उन्होंने पूरी धरा को नष्ट करने की चेतावनी भी दी थी। बात ये उस समय की है जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव ब्रह्मा श्रीहरि को छोड़कर और सभी लोग आए और सब कैलाश के ऊपर से भी जा रहे थे, नाचते गाते। जो भी देवी देवता थे, गंधर्व थे, यक्ष थे। माता सती भगवान शिव से पूछने लगी कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने बताया, देवी आपके पिता के यहाँ यज्ञ है। उन्होंने कहा कि हम भी चलते हैं। भगवान शिव ने कहा, निमंत्रण दिए बिना कहीं जाना यद्यपि माता पिता गुरु और प्रभु भगवान के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन यदि वो विरोध मानते हो तो वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता है। सती जी समझाने से नहीं मानी। तब भगवान शिव ने उन्हें भेज दिया और जब गई तो वहाँ शिव का कहीं स्थान न दिखा, इसलिए उन्हें क्रोध हुआ और प्रसन्न होने की जगह दक्ष का मानो पूरा शरीर ही जल गया हो, ऐसा उन्हें क्रोध हुआ। माता ने बड़ा स्वागत किया, लेकिन अपने पति भगवान शिव का अपमान सती जी सहन नहीं कर पाई और योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवान शिव को जब ये ज्ञात हुआ, पता चला, तो वो उस सब शरीर को लेकर के इधर उधर भटकते रहे। भगवान श्री हरि ने देखा कि ये कब तक भटकते रहेंगे और फिर उन्होंने उनके शरीर को टुकड़ों में बांटा और चक्र से जब काटा तो वो 51 टुकड़ों में विभाजित हो गए। शरीर का हिस्सा पृथ्वी के जिस जिस भाग में गिरा वहाँ माँ का स्थान यानी कि शक्ति पीठ बना, माने शक्ति का धाम बना। और यहाँ पर कामाख्या देवी में माँ की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ पे इसकी पूजा की जाती है। तांत्रिकों की देवी है महादेवी कामाख्या, भगवान शिव के नववधू के रूप में पूजी जाती है, जो मुक्ति को देती है, साथ ही सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करती है। काली और त्रिपुर सुंदरी के बाद कामाख्या माता मंदिर तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमि मानी जाती है। इसका उद्देश्य महिला मंदिर के गर्भगृह में यहाँ पे जो माँ का स्थान है वहाँ केवल योनि ही स्थापित है और कोई भी प्रतिमा इस मंदिर में भीतर नहीं है। एक प्राकृतिक झरने के कारण ये जगह हमेशा ही गीला भी रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ का जल यदि कोई नियमित सेवन करे तो उसकी समस्त बीमारियां रोग नष्ट हो जाता है। और महिला योनि को जीवन प्रवेश का द्वार भी कहा जाता है। यही कारण है कि कामाख्या को समस्त निर्माण का केंद्र कहा गया है। पूरे भारतवर्ष में रजस्वला यानी मासिक धर्म को अशुद्ध कहा गया है और बहुत लोग कहते हैं अशुद्ध भी है, लेकिन कामाख्या मंदिर में ऐसा नहीं है। वहाँ देवी पूजी जाती है, इसलिए माँ मानो यही संदेश दे रही है कि हर नारी हर अवस्था में पूजनीय और वंदनीय है। यहाँ पे हर साल अम्बुवाची मेला के दौरान पास की नदी ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए जून में लाल हो जाता है। पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। 3 दिन बाद श्रद्धालुओं की मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ती है। सभी देवी के मासिक धर्म के गीले हुए वस्त्र को प्रसाद रूप में लेने के लिए पहुंचते हैं। अम्बुवासी या अम्बुवाची मेला को अमेठी और तांत्रिक जनन क्षमता के पर्व के रूप में मनाया जाता है। अम्बुवाची शब्द अर्थात अम्बुवाची शब्द अम्बु का अर्थ है
पानी, जबकि वाची का अर्थ है उत्फुल्लन। यहाँ ये पर्व स्त्री और उसकी जनन क्षमता को गौरवान्वित कर रहा है। इस कारण यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि तंत्र विद्या और काली शक्तियों का समय गुजर चुका है, लेकिन कामाख्या में आज भी ये जीवन शैली का एक हिस्सा बना हुआ है। अम्बुबाची मेला के दौरान इसे आसानी से देखा भी जा सकता है। इस समय को शक्ति तांत्रिक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और तांत्रिक ऐसे समय में यहाँ आकर एकांतवास से बाहर निकल कर आते हैं और यहाँ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी करते हैं और यहाँ पे जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। इस क्षेत्र के आसपास बहुत सारे तांत्रिक और उनके तंत्र मंत्र भी पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कामाख्या मंदिर के आसपास इसका महत्वपूर्ण आधार है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कौल तांत्रिक की उत्पत्ति कामापुरा में ही हुई थी। सामान्य बात है कि कोई भी व्यक्ति जब तक पूर्ण तांत्रिक नहीं बन जाता तब तक वो कामाख्या देवी के सामने माथा नहीं टेकता है। ऐसा कहा जाता है कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार दिखाने में अपने को सक्षम मानते हैं। कई लोग विवाह, धन, पुत्र इत्यादि और कामनाओं को लेकर के कामाख्या देवी की शक्ति पीठ पर जाते हैं और वहाँ बुरी शक्तियों से बचने में समर्थ होते हैं और यहाँ पे काला जादू इत्यादि से छुटकारा भी दिलाया जाता है। मुख्य मंदिर जहाँ कामाख्या माँ को समर्पित है, वहाँ यही मंदिरों का एक परिसर भी है जो 10 महाविद्या को समर्पित है। ये महाविद्या है मातंगी, कामाला, भैरवी, काली, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, तारा, बगलामुखी, छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी। इससे ये स्थान तंत्र विद्या, काला जादू के लिए और भी महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि ये स्थान प्राचीन काशी था जहाँ पूजा होती थी और यहाँ पे माँ की पूजा इसलिए होती है कामाख्या रूप में क्योंकि यहाँ माँ के योनि स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे जगत की सृष्टि उत्पत्ति हुई है। माँ को शक्तिशाली स्वरूप भी कहा जाता है। जो भी कामाख्या देवी का दर्शन करता है उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाता है, उसे माँ सभी प्रकार की कामनाएं तो उसकी पूर्ण ही करती है, साथ में उस पर कृपा बरसाती है। वो माँ के धाम का अधिकारी भी होता है। तो कामाख्या देवी में माँ के योनि की पूजा होती है, इसलिए 51 शक्ति पीठों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है कामाख्या देवी का मंदिर। तो ये माँ शक्ति भवानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी हमारी भी शुभ प्रार्थना है। आज की वीडियो में सब यहीं तक का। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।